अगर मैं आपसे सवाल करूं कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन सी है, जवाब आप सब जानते हो और फटाक से बता दोगे मारुति सुजुकी इंडिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 2021 में आके स्विफ्ट में कोई बदलाव हुआ है, तो इसका जवाब हो सकता है आपको मालूम ना हो, लेकिन इसका जवाब मुझे पता है। तो क्या करने वाला हूँ, ये 2021 स्विफ्ट जो कि ड्यूल टोन के साथ आती है, इसमें अब नया पेट्रोल इंजन लगा दिया गया है। नया नहीं बोलेंगे, पहले से और गाड़ियों में लग रहा था, लेकिन इस स्विफ्ट के लिए नया है। तो इसके बाद में इसके परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ा है या नहीं, ये चलाने में कितनी अच्छी हुई है, कितनी बुरी हुई है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लें और पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही अलग होने वाला है। तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं इस 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट को, और आपको बताता हूं आप चलाने में कैसी है। क्योंकि इसके पहले आप वॉक अराउंड जो देख चुके हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी, जो दिख रहा था, जो बदलाव हुए थे उनका हमने जिक्र किया था। और अभी से एक अच्छे से रोड पे लेते हैं और वहाँ पर बताता हूँ कि आपको कैसे लगने वाली है। क्योंकि जो इसमें इंजन लगा हुआ है, अब ये इसमें भी मारुति ने अपना वही ड्यूल जेट वाला इंजन दे दिया है, जो बहुत सारी मारुति की और गाड़ियों में आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। और ये 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि देता है 90 PS की शक्ति और 114 Nm का टॉर्क। अब चलाने में कैसे है, अब उसका जिक्र करेंगे। क्योंकि मेरे सामने आ गई खुली सड़क, और अब मैं फर्स्ट गियर पर जब मैंने डाला था ना, तभी आवाज़ अभी देख रहे हैं, ये सेकेंड गियर में आपको मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट से सेकेंड में ऑलरेडी था। और यहाँ पर एक डिमांड आती है कि भैया थर्ड पर शिफ्ट कर दीजिए, और जब आप थर्ड पर शिफ्ट करोगे तो ये मतलब 65 के आसपास में मैंने इसे 4 पे डाला है, और यहाँ पर मुझे 5th पे से शिफ्ट करना है। ये मैंने किया है जो काम, ये किया है 80 kmph की स्पीड पर। आपको पता चल गया होगा कि ये बढ़िया पिकअप देने वाली गाड़ी है, क्योंकि पिकअप बहुत अच्छे से मिलता है इससे। और ये स्विफ्ट इस मामले में अब आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी, क्योंकि जो इसके पहले आप स्विफ्ट चलाते थे उसका जो इंजन है और ये इंजन, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और स्विफ्ट इस वजह से, इस इंजन की वजह से अगर बोलूँ कि एक बुलेट बन गई है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जब कोई इंजन होता है और उसका जो परफॉर्मेंस निखर के गाड़ी में किसी दिखता है, तो वो समझ में आता है। इस इंजन का 2 फायदा आपको मिलता है, एक तो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, दूसरा आपको माइलेज बेहतर मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी मुझे माइलेज नज़र आ रहा है, वो भी 14-15 के आसपास का मुझे दिखाई दे रहा है। और ये मुझे आराम से इसके जो कलर MID दिया है इस पर नज़र आ रहा है, और बहुत अच्छे से ये फ्लैक्चुएट कर रहा है। 13.5 हो जा रहा है, फिर 14, 15। तो जैसे जैसे आप चलाते जाओगे ना, माइलेज आपको उस हिसाब से मिलता जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि क्रूज़ कंट्रोल, क्योंकि अभी इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, क्रूज़ कंट्रोल के सारे जब आप इसे चलाओगे लंबे डिस्टेंस पर, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत बढ़िया माइलेज देने वाली है। और माइलेज आपका 20 kmpl का भी हो सकता है। तो अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियों की बात करेंगे, तो वहाँ पर सबसे आगे रहेंगी मारुति सुजुकी की कारें, और वहाँ पर उनका कोई मुकाबला नहीं रहता। लेकिन अब ये स्विफ्ट माइलेज के अलावा और क्या क्या आपको अच्छा देने वाली हो, बता देता हूँ। तो आपको ये जो आवाज़ आ रही है ना, एक इसे मैं मधुर आवाज़ बोलता हूँ, तो इसका इंजन आपको बताता है कि भैया मैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हूँ। तो अगर आप उनसे परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, आपके पास खुले रास्ते हैं, तो मुझे चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली हूँ। और ये बात आपको अच्छी लगेगी, खास करके तब जब आप अपनी गाड़ी को लेकर जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं। वहाँ के अलावा जब आप हाईवे पर होंगे, तो वहाँ पर इसे मज़ा आने वाला है। सेफ्टी की बात करें तो आपको बता दूं, सेफ्टी पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो सेफ्टी रेटिंग्स होती हैं वो हर देश की अलग अलग होती हैं, सबने अपनी बना रखी है। तो यहाँ पर जो सरकार की तरफ स्थापित मानक है, वहाँ पर मारुति बोलती है कि वो पूरी तरीके से सेफ़ है। यानी कि अगर आप इस गाड़ी को लेके आराम से चलाओगे, फालतू के नहीं टकरा जाओगे, और आप कुछ भी नहीं, क्योंकि 2 तरीके होते हैं, आप गाड़ी चलाते हो तो वहाँ पर आप कुछ भी करने लगते हो कई बार, जो गाड़ी की लिमिट से बाहर होता है। तो अगर आप इसकी लिमिट को पार नहीं कराओगे, तो गाड़ी आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये मेरा मानना है, और ये मेरा अपना नज़रिया है इस गाड़ी के प्रति। अगर ऐसा नहीं होता, तो मुझे लगता है मारुति सुजुकी की कारें बिकनी बंद हो गई होती। और ये स्विफ्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है परफॉर्मेंस के मामले में। और ख़ास करके जब आप इस स्विफ्ट को चलाओगे, तो आपको परफॉर्मेंस में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो समझ में आएगा, और ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बार बार शिफ्टिंग की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है, क्योंकि जो इसका
गियर रेशियो है बहुत ही बैलेंस है और आराम से आपको जहाँ पर आप चलना चाहते हैं वहाँ पर उसी के हिसाब से डिमांड भी करता है। मतलब आप इंजन से इसके वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब एक वार्ता स्थापित कर सकते हैं कि भैया बताता रहता है कि अब शिफ्ट करो ऊपर या अब शिफ्ट करो नीचे, ये सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छे से परिभाषित हुआ है इसके परफॉर्मेंस के साथ में। और मुझे जो आवाज़ सुनाई पड़ रही है वो बहुत अच्छी लग रही है। केबिन इंसुलेशन की बात करें तो आपको बता दूं, अगर इंजन की आवाज़ बाहर से ज़्यादा न निकले तो मुझे केबिन में बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब करने वाला समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपको डिस्टर्ब करे, और ये इस गाड़ी के फेवर में जाता है। और जब आप प्योर परफॉर्मेंस का जिक्र करेंगे तो मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी लगने वाली है। और शिफ्टिंग करते जाइए जिस तरह से जहाँ पर गुंजाइश है, ये गाड़ी आपको वहाँ पर उस लिहाज से लहजे में आगे बढ़ाती चली जाएगी। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बढ़िया स्पीड कौन सी होगी इस गाड़ी को चला के जहाँ पर ज़्यादा खुश रहेगी, तो मैं आपको बता दूँ 75 से 85 के आसपास अगर आप चलाओगे तो आपको बढ़िया माइलेज भी मिलेगा इस गाड़ी में और आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहोगे। और ये इंजन वहाँ पर कहीं से भी आपको डाउनग्रेडेड नहीं लगने वाला है। अंडर पावर इसे कहना उचित नहीं होगा। हालांकि मैं अकेले चला रहा हूँ इस गाड़ी में, और जब लोग बैठेंगे पीछे 3 और एक बगल में मेरे तो कैसा परफॉर्म करेंगी इसका जिक्र कभी और किया जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। तो इसको चला के ज़रूर देखेंगे इस गाड़ी को, और इसके लिए मैं ज़रूर ड्राइव करूँगा इस गाड़ी को 2-3 हज़ार किलोमीटर, तो बाद में एक रिव्यू लेके आऊँगा। अभी ये मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन है इस गाड़ी के इस इंजन के साथ जो इसमें दिया गया है। आपको बता दूँ, जब आप किसी बम से निकल रहे होते हैं जहाँ पर स्पीड ब्रेकर वगैरह होता है, और अगर बहुत ज़्यादा आपने फटाक से स्पीड से नहीं कुदाया तो ये बम का सामना करने में सक्षम है। जो इसका सस्पेंशन सेटअप है ठीक है, मतलब यहाँ के कंडीशन के हिसाब से, अगर बोले भारतीय कंडीशन के हिसाब से सबसे बढ़िया गाड़ी कौन बनाता है तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है मारुति सुजुकी का, क्योंकि इन्होंने गाड़ियाँ यहाँ पर सिर्फ बनाई नहीं हैं, लोगों को गाड़ियाँ दी हैं। बहुत सारी जनता के पास में पहली गाड़ी के रूप में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की गाड़ियाँ हैं। तो आपको ये स्विफ्ट वहाँ पर भी पसंद आने वाली है। तो ये किसी स्पीड ब्रेकर पर आप अटैक करोगे और कई बार भूल गए, जहाँ ब्रेक लगाना भूल गए, थोड़ा सा स्पीड नहीं स्लो की, तो वहाँ पर भी बिना दर्द दिए पार कर जाती है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। सीट का कंफर्ट मुझे अच्छा लग रहा है। और मैन्युवरेबिलिटी की बात करें तो आपको बता दूँ सब कुछ यहाँ पर रीच में आ जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो एसी का पैनल इसमें दिया गया है, जिस तरीके से काम करता है वो भी अच्छे से है। और इसमें आपको स्मार्ट स्टूडियो मिल जाता है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें और प्ले कर सकते हैं। इस पर आप खरीदिएगा गाड़ी, आप खुद एक्सपीरियंस करिएगा, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूँगा तो वो सही नहीं रहेगा। क्रूज कंट्रोल लगा क्योंकि इसमें दे दिया गया है, तो इसकी ज़रूरत भी थी इसमें। और अब मारुति भी धीरे धीरे अपने गाड़ियों को उस लिहाज से अपग्रेड करती चली जा रही है। एक चीज़ जब ऊपर देखता हूँ तो मन करता है काश इसमें सनरूफ भी आ गया होता, लेकिन जब आप बजट कारों की बात करते हैं तो इन सब चीज़ों को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि वैसे भी सनरूफ जो है भारतीय परिस्थिति के हिसाब से परफेक्ट चीज़ नहीं है, लेकिन लोग अपने लाइफ स्टाइल से जोड़कर वैसी गाड़ियाँ खरीदना पसंद करते हैं। बहुत सारे एक्सेस आपको यहीं से मिल जाते हैं, रोड की विजिबिलिटी सामने अच्छे से आ जाती है, ए पिलर आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, और जब आप चला रहे होते हैं तो पूरी की पूरी सड़क आपकी नज़रों में बसी रहती है। और जब आप अच्छी स्पीड पर क्रूज़ कर रहे होंगे तो कुछ ऐसी, अगर आप सुन पा रहे होंगे इस आवाज़ को, तो ये आवाज़ आपके कानों में आने वाली है और ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक करना पड़े तो वहाँ पर भी आपको आप इस गाड़ी की पीठ थपथपा सकते हैं। और फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ के कंडीशन के हिसाब से सबसे बढ़िया गाड़ी मारुति अभी भी बनाती है। अगर कुछ क्वालिटी इश्यूज़ को छोड़ दिया जाए, जहाँ पर आप बहुत सारी और चीज़ें माप कर देखना चाहते हैं कि इन गाड़ियों में वो सेफ्टी फैक्टर और अपनाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी ये निराश करने वाली है। ये सुजुकी स्विफ्ट 2021 में आके इस ड्यूल टोन के साथ में ना सिर्फ अट्रैक्टिव बनी है बल्कि बहुत ही अच्छी बन पड़ी है। आइडल स्टार्ट स्टॉप इसमें मिल जाता है, साथ ही आपको जो कलर MID मिल रहा है, इस पर जो बहुत सारी जानकारी आती है वो अच्छा लगता है, और ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। तो एक युवा मन को लुभाने की पूरी वो सारी चीज़ें इसमें अब आ गई हैं जो आप चाहते थे कि मारुति अपनी गाड़ियों में ऑफर करे, और ये आपको अच्छा लगेगा। टर्निंग रेडियस मुझे बहुत पसंद आया इसका, तो जब आप टर्न कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये गाड़ी अच्छी लगती है। और मुझे अगर बोलोगे मुझे कौन सा ट्रांसमिशन ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे सिर्फ मैनुअल पसंद है, क्योंकि गाड़ी चलाने का मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार होता है। अगर आप पसंद करते गाड़ियाँ चलाना तो आप मैनुअल ट्रांसमिशन को एंजॉय करना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। बाकी सब कुछ मुझे अच्छा लगा। इस सीट को मैं अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये फैब्रिक भी मुझे अच्छा लगा, और ये हो गया है मेरा ड्राइव कंप्लीट। यहाँ पर बताता चलो यूटिलिटी स्पेसेस इसमें बहुत सारे दिए गए हैं जो आपको पसंद आने वाले हैं। तो मैंने भैया ब्रेक लगा दिया है और अब मैं
ख़त्म करता हूँ अपना वीडियो ये परफॉर्मेंस वाला। तो आप कितने बड़े भी क्यों ना हो, अगर आप जनता की बात नहीं सुनोगे ना तो वहीं पर आप ख़त्म होना शुरू हो जाओगे। तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं अच्छे वीडियोज़ बनाना बंद करूँ। तो क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एक इम्प्रेसिव क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे साथ है देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की स्विफ्ट। तो जब से ये लॉन्च हुई है तब से टॉप 10 में ही बनी है बिक्री के मामले में। और अब जब मैं इसे चला चुका हूँ तो बता सकता हूँ कि जो ड्यूल जेट है ना, उसका धमाका आपको इस गाड़ी में महसूस करने को मिलेगा। जब आप चलाओगे तो समझ में आएगा। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलाया है, हाईवे पर भी चलाया है, और वहाँ पर इस गाड़ी ने बताया है मुझे कि भैया अब मैं बदल रही हूँ। और जो लोग सोचते हैं कि मैं सेफ नहीं हूँ, उसका जवाब मैं बाद में दूंगी, और मैं नहीं, मेरा मैनेजमेंट देगा। लेकिन अभी मैं कैसी हूँ आप इसे महसूस कर सकते हैं। तो मुझे चलाने में बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये पेट्रोल इंजन है, एक तो बढ़िया माइलेज देता है। और यहाँ पर क्या चाहिए, अगर मारुति ने डीजल इंजन से तौबा कर लिया है और पेट्रोल भी बढ़िया माइलेज नहीं देगा तो मुश्किल हो जाएगी। और ये स्विफ्ट आपको बढ़िया माइलेज दे जाती है। आपको बता दूं, अगर आप आराम से चलाने वाले हो तो ये 20-21 का माइलेज आपको देके जाने वाली है। कंपनी क्या दावा करती है उसका जिक्र अब मैंने करना बंद कर दिया है, क्योंकि जो गाड़ी दावा करती है आपके परफॉर्मेंस के लिहाज से बाहर निकल के आता है। जैसे जैसे चलाओगे आपको बढ़िया माइलेज मिलता चला जाएगा। जगह के मामले कोई बदलाव नहीं हुआ है, देखने में अच्छी बन पड़ी है, कलरफुल हो गई है, क्योंकि MID पे आपको कलर दिख जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ये कह के बता देती है। तो अच्छा लगता है। कैसे, आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो देख के। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ रह गया है कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपका स्वागत करने के लिए बैठा हूँ अपने इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।